साथियों, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसने महिलाओं का हजारों सालों तक शोषण किया और उन्हें हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखा। उन्हें सिर्फ उपभोग की जाने वाली वस्तु समझा गया। आज भारतीय संविधान की छाया में वही महिलाएं हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रही है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 5 सुपरस्टार दलित महिलाओं के बारे में बताएंगे जो अपनी शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों में राज कर रही हैं। शुरुआत करते हैं दिव्या भारती से। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा और मोहक व्यक्तित्व से दर्शकों का दिल जीत लिया। दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। उनकी जीवन यात्रा, जो कि एक साधारण लड़की से बॉलीवुड की चमकती सितारा बनने तक की है, प्रेरणादायक और दिलचस्प है। दिव्या भारती भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री थीं। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। भारत में जन्मीं दिव्या भारती सूरज की किरण बनकर दुनिया में आई। उनका जन्म उनके परिवार में खुशी और आशा लेकर आया और बाद में भारतीय फिल्म उद्योग को रोशन किया। मुंबई जैसे हलचल भरे महानगर में पली बढ़ी दिव्या ने मनोरंजन की दुनिया के प्रति शुरुआती आकर्षण प्रदर्शित किया। एक बच्ची के रूप में भी उनमें एक सहज आकर्षण और करिश्मा था जो संकेत देता था कि वह स्टार बनेगी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 में की और जल्द ही बॉलीवुड में एक प्रमुख स्टार बन गई। बेताब में दिव्या ने एक युवा और उन्मुक्त लड़की की भूमिका निभाई जो फिल्म की कहानी में केंद्रीय स्थान पर थी। इस फिल्म की सफलता ने दिव्या भारती को बॉलीवुड में एक नई और उज्जवल शुरुआत दी। बेताब ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उनकी अदाकारी के लिए काफी सराहना प्राप्त की। इस फिल्म ने उनके करियर की शुरुआत को शानदार रूप से स्थापित किया और दिव्या के लिए एक मजबूत फिल्मी करियर की नींव रखी। उनकी प्रमुख फिल्मों में दीवाना, रंगीलो राजस्थान और सत्यनारायण की कथा शामिल हैं। दिव्या की शादी फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में कई उपलब्धियों के बावजूद 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत एक रहस्यमय दुर्घटना में हुई जब वह अपने घर की बालकनी से गिर गई। दिव्या की असामयिक मृत्यु से सिनेमा जगत को बड़ा झटका लगा, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी ने उन्हें आज भी यादगार बना दिया है। उनकी अचानक मृत्यु ने भारतीय सिनेमा को गहरा धक्का पहुंचाया क्योंकि वे एक शानदार करियर की ऊंचाइयों को छू रही थीं। उनकी आयु और जीवन के संक्षिप्त काल के बावजूद दिव्या भारती ने अपनी अदाकारी और फिल्मों के जरिए एक स्थायी छाप छोड़ी। हालांकि कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उनकी मृत्यु की वजह आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यह घटना भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक दुखद और विवादास्पद अध्याय बनी हुई है। नंबर 2 पर आती हैं शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस हैं जो मुख्यतः हिंदी सिनेमा और फिल्मों में सक्रिय है। वर्ष 2017 में शिल्पा टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में नजर आई, जिसकी वह विजेता भी बनी। शिल्पा शिंदे का जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। शिल्पा के पिता डॉ सत्यदेव शिंदे हाई कोर्ट के जज थे और वहीं उनकी मां एक गृहिणी थी। शिल्पा की 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। शिल्पा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के केसी कॉलेज से की। हालांकि डिग्री लेने में असफल रहीं। शिल्पा के पिता चाहते थे कि वह लॉ की पढ़ाई करे, लेकिन वह आगे पढ़ने की इच्छुक नहीं थी। शिल्पा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्हें टीवी की दुनिया में पहचान शो भाभी से मिली। इसके बाद वह कभी आए न जुदाई, संजवनी आम्रपाली, मेहर कहानी HQ और हकीकत की जैसे शोज में दिखाई दी। शिल्पा शिंदे NTV के शो भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी की भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें घर में लोकप्रिय बना दिया। हालांकि कुछ मनमुटाव के बाद उन्होंने यह शो बीच में ही छोड़ दिया। नंबर 3 पर आती हैं मिस पूजा। मिस पूजा एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है जो मुख्यतः हिंदी व पंजाबी भाषा में पार्श्व गायन करती हैं। मिस पूजा का जन्म 4 दिसंबर 1980 को राजपुरा, पंजाब में हुआ था। मिस पूजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजपुरा से ही संपन्न की है। उन्होंने संगीत में परास्नातक की मानक डिग्री प्राप्त की है। पंजाबी संगीत की दुनिया में आने से पहले वह पटेल पब्लिक स्कूल में बतौर संगीत शिक्षिका के तौर पर कार्यरत थी। मिस पूजा ने अपने करियर की शुरुआती दौर में कई धार्मिक गाने गाए। उसके बाद भांगड़ा वर्जन। कुछ ही दिनों में वह पंजाबी सिनेमा की लीडिंग सिंगर्स में शामिल हो गई। उन्होंने तकरीबन 70 मेल सिंगर्स के साथ डुएट गानों में अपनी आवाज दी है।
मिस पूजा ने अपना पहला डुएट डेब्यू गाना जान तो प्यारी है में अपनी आवाज दी थी। उनका पहला सोलो एल्बम मेन रोमांटिक जाट से रिलीज हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई सारे एल्बम रिलीज किए जो दर्शकों बेहद पसंद भी किए गए। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म कॉकटेल के गाने सेकंड हैंड जवानी से मिली। नंबर 4 पर आती हैं अर्चना गौतम, एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। अर्चना ने सौंदर्य प्रतियोगिता खिताब भी जीता है। अर्चना ने मिस बिकिनी इंडिया जीता था। अर्चना गौतम ने IIMT मेरठ से BJMC किया हुआ है। अर्चना ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। वह विभिन्न ब्रांडों के लिए प्रिंट और टेलीविजन और विज्ञापन अभियानों में मॉडलिंग भी की है। उनकी पहली फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी जो सफल रही। उनकी दूसरी मूवी हसीना पारकर और तीसरी मूवी बारात कंपनी भी सिनेमा घरों में हिट रही। अर्चना को मिस यूपी उत्तर प्रदेश के खिताब से नवाजा गया था। उन्होंने मिस बिकिनी इंडिया 2018 जीता और मलेशिया में आयोजित मिस कॉस्मोस भी भारत का प्रतिनिधित्व कर जीत हासिल की है। साल 2022 में बिग बॉस में अर्चना कंटेस्टेंट है। नंबर 5 पर आती हैं राखी सावंत, एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और एक टेलीविजन टॉक शो होस्ट के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने कन्नड़, मराठी, ओडिया, तेलुगु और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में काम किया है। उनका जन्म 25 नवंबर 1978 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। उन्होंने मुंबई के विले पार्ले में मीठीबाई कॉलेज से पढ़ाई की थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक महाराष्ट्रियन हिंदू परिवार है। उनका मूल नाम नीरू भेड़ा है। उनके पिता बॉलीवुड और उसकी संस्कृति का समर्थन नहीं करते थे। जब राखी ने भारतीय सिनेमा में प्रवेश किया तो वे नाखुश थे। उनके पिता आनंद सावंत अकेले रहते हैं और राखी उनके परिवार और अपने भाई राकेश की देखभाल करती हैं। ऐसा माना जाता है कि राकेश एक फिल्म का निर्देशन करेंगे। उन्होंने बिग बॉस सीजन 1 नामक मशहूर शो में बतौर कंटेस्टेंट डेब्यू किया था। यह एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय रियलिटी शो है। वह बिग बॉस 14 की फाइनलिस्ट भी थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1997 में की थी। सावंत को शुरुआत में फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते थे। वह रूही सावंत के बैनर तले अग्निचक्र नामक अपनी पहली फिल्म में नजर आईं। सावंत की प्रसिद्धि तब बढ़ी जब निर्देशक सुनील दर्शन ने राखी को झोरू का गुलाम नामक एक आइटम सॉन्ग फिल्म में कास्ट किया। उस गाने में उनके अपोजिट मशहूर और दिग्गज अभिनेता गोविंदा थे। उन्होंने जिस देश में गंगा रहता है और ये रास्ते हैं प्यार के नामक फिल्म में भूमिका निभाई थी। राखी कई डांस शो और आइटम सॉन्ग का हिस्सा रही हैं। वह नच बली नामक डांस रियलिटी शो का भी हिस्सा थी। नच बली में वह अपने पार्टनर ए के साथ रनर अप रहीं। शो के लिए उन्हें मीडिया में व्यापक कवरेज मिलने लगी। वह आइटम नंबर मोहब्बत है मिर्ची में दिखाई दी और देखता है क्या तू में भी नजर आई। इसे मशहूर गायक हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया था। उन्होंने मैं हूं ना और मस्ती में छोटी भूमिकाएं निभाई थीं। राखी ने वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए सुपर गर्ल नामक एल्बम के लिए एक गाना गाया। बाद में सावंत ने राखी का स्वयंवर नामक एक अनोखे विषय पर आधारित शो बनाया। शो के कॉन्सेप्ट के अनुसार राखी स्वयंवर की पुरानी पद्धति का पालन करते हुए भावी पति चुनने का फैसला करती है। राखी ने टोरंटो, कनाडा के रहने वाले इलेश प्रूजनवाला नामक पति को चुना। बाद में उन्होंने अपने अलगाव की घोषणा की और कहा कि वे मतभेदों के कारण अलग हुए हैं। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने यह केवल पैसों के लिए किया था। वह फिर से राखी का इंसाफ नामक एक अनोखे शो के साथ आई हैं। उन्होंने अपनी मां जया सावंत के साथ सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले मां एक्सचेंज नामक शो में काम किया। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए नई जानकारी शेयर कर सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।